पुष्प 48 अग्निहोत्र कृषि क्रांति पुस्तक परिचय भाग 2। आज के पुष्प में अग्निहोत्र कृषि प्रयोग स्कूल के बालकों द्वारा किस प्रकार से संपन्न हुआ यह समझेंगे। अग्निहोत्र कृषि क्रांति पुस्तक के शुरुआत में ही ज्योति जी पोद्दार ने बालकों के कृषि प्रयोग का संपूर्ण अनुभव प्रस्तुत किया है। भोपाल के करीब मुगालिया हाट गांव के 14-15 वर्ष के 4 से 5 बालकों की टोली ने माधव आश्रम से अग्निहोत्र कृषि के बारे में जानकर प्रयोग करने का तय किया। सन 1979 था, तब धर्मसूर्य में छपे अमेरिका के प्रथम कृषि प्रयोग ने उन्हें प्रेरित किया कि स्थानीय भूमि पर भी हमें यह आजमाना चाहिए। बाधाएं अनेक थीं, पर किशोरों का उत्साह भी कम न था। किस भूमि पर प्रयोग हो, कौन राजी होगा अपना खेत बालकों के हवाले करने को। इस समस्या को हल किया 8वीं के एक विद्यार्थी जमुना प्रसाद ने। किसी तरह उसने अपने पिता को राजी कर लिया कि गांव के करीब की उनकी 4 एकड़ भूमि पर वह अपने ढंग से बोनी कटनी करेगा। पिता बाधा न देंगे। यो प्रयोग के लिए जमीन उपलब्ध हुई। जमुना प्रसाद के साथ पढ़ने वाले अन्य अग्निहोत्र आचरणकर्ता बालक फूलचंद, राधेश्याम तथा इमरत ने राधेश्याम के बड़े भाई की श्री किशोरीलाल के सहयोग व मार्गदर्शन में प्रयोग आरंभ किया। सभी बालकों के घर या तो उनके पिता या वे स्वयं ही नित्य अग्निहोत्र पिछले कुछ वर्षों से कर रहे थे। 15 अक्टूबर पूर्णिमा के दिन व्याहुति होम करके गेहूं की बोनी की गई और उसी दिन खेत के चारों कोनों में तथा मध्य में नित्य अग्निहोत्र आरंभ हुआ। खेत उनके गांव से लगभग 2 किलोमीटर दूर था। सिंचाई का कोई साधन न था। ठंड का मौसम और बड़े बुजुर्गों की कोई प्रत्यक्ष मदद भी नहीं, परंतु फिर भी बोनी से लेकर गेहूं काटने तक अर्थात मार्च के मध्य तक खेत में 5 स्थानों पर नित्य सायं प्रातः अग्निहोत्र हुआ। अमावस्या पूर्णिमा के अलावा अन्य दिनों में भी कभी कभी व्याहुति होम होता। बालक प्रातः जल्दी उठकर खेत पर पहुँचते, वहाँ पड़ोसी के कुएं पर स्नान करते, फिर प्रातः अग्निहोत्र व उसके पश्चात आधे घंटे तक वेद मंत्रों का उच्चारण करते। शाम को भी अग्निहोत्र के समय से आधे घंटे पूर्व पहुंचकर नहा धोकर अग्निहोत्र संपन्न होता और अंधेरा होते तक घर लौटते। कच्चे रास्ते पर खेत था। कई बार रास्ते से आते जाते किसान बालकों के इस कार्यक्रम का उपहास करते। गांव के लोग भी इसे पागलपन ही समझते। गेहूं बोते समय अग्निहोत्र की थोड़ी राख मिलाई थी। रासायनिक खाद का कतई प्रयोग नहीं किया गया था। नित्य अग्निहोत्र की राख भी खेत में डाली जाती थी, किंतु सिंचाई के अभाव में वह जमीन में मिल नहीं पाई थी। जमुना प्रसाद का प्रयत्न था कि कुछ जोड़ तोड़ करके पड़ोस के कुएं से पानी लेकर सिंचाई करें, परंतु यह संभव न हो सका। इस कमी की पूर्ति की वर्षा के पानी ने। फरवरी में किशोरीलाल आया था माधव आश्रम। उसने बताया कि अत्यधिक वर्षा के कारण पूरे गांव की गेहूं की फसल में गेरुआ, एक रोग जिसमें गेहूं बहुत पतला पड़ जाता है और बालियां लाल हो जाती हैं, लग गया है। उसने हमसे कहा कि आप हमारे खेत को देखने आइए। हमारे अग्निहोत्र प्रयोग वाले खेत में गेरुए का प्रभाव तनिक भी नहीं है। माधव आश्रम से संचालिका जी श्रीमती नलिनी माधव जी तथा मैं गांव पहुंचे थे। उन बालकों के साथ हम उनके खेत पर गए और वास्तव में मैं अचंभित हुई यह देखकर कि जमुना प्रसाद के खेत से लगी हुई मेड़ों वाली 3 तरफ के खेतों की गेहूं की फसल गेरुए से लाल हो गई थी। वहीं इनके खेत की फसल इस रोग से एकदम अछूती थी। स्वस्थ फसल किसे कहते हैं, यह देखने को मिला। चारों तरफ रोग के बावजूद भी
इस खेत की रोग प्रतिकारक क्षमता इतनी थी कि उस पर रोग का जरा सा भी परिणाम नहीं हुआ था। पालकों ने हमें पूरा खेत घुमाया। वे अपने प्रयोग के परिणाम देखकर बहुत प्रसन्न थे। इस उपेक्षित खेत में इससे पूर्व इतनी स्वस्थ फसल खेत के स्वामी ने भी नहीं देखी थी। इस लहलहाती भरपूर फसल को देखकर गांव वाले भी बालकों की प्रशंसा करने लगे थे। उन्होंने हमसे कहा कि केवल अपने बलबूते पर बच्चों ने यह प्रयोग किया है, हमारा इसमें जरा भी सहयोग नहीं रहा। गेहूं का स्वाद व दानों की चमक भी विशिष्ट थी। यह गेहूं उस समय भोपाल में चल रहे राष्ट्रीय कृषि मेले में अग्निहोत्र प्रदर्शनी के स्टॉल पर प्रदर्शन हेतु रखा गया था। इसी खेत में बरसात में चावल धान की फसल भी ली गई बगैर किसी रासायनिक खाद के। हालांकि इस बार बरसात के कारण खेत पर अग्निहोत्र संपन्न न हो सका, मात्र अग्निहोत्र भस्म के प्रयोग से ही 1.5 गुणी फसल प्राप्त हुई। पुष्पाधार अग्निहोत्र कृषि क्रांति पुस्तक, माधव आश्रम, भोपाल।